जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, और एक-एक बूंद का उपयोग करना है। ये टेक्नोलॉजी इज़राइल से आई है, वहाँ पे 300 एमएम बारिश होती है और यहाँ पे 1100 एमएम बारिश होती है। किसानों से भी निवेदन है कि भूमि सुपोषण अभियान में आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी करके अपने इस प्रोग्राम को सफल बनाएं और अपने जीवन को, देश को, प्रदेश को और उन्नत करने की ओर अग्रसर रहें। जी नमस्कार राजगढ़ वासियों, आज नए साल में जो हिंदू नववर्ष है ये, और आज यहाँ पर हमारे राजगढ़ जिले में जो हमारे जिले के कलेक्टर है माननीय गिरीश कुमार मिश्रा सर ने आज एक अभियान चालू किया है जिसका नाम है जल गंगा संवर्धन अभियान। सर ये जो अभियान है इसका उद्देश्य क्या है, क्यों शुरू किया है, क्या चाहते हैं? मैं डॉक्टर रामगोपाल नागर, भूजल वैज्ञानिक, लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग में पदस्थ हूँ और मैं भूजल की खोज, ग्राउंड वाटर इन्वेस्टिगेशन का कार्य लगभग 35 वर्ष से कर रहा हूँ और मध्य प्रदेश के, पश्चिम मध्य प्रदेश के कम से कम 20 से 25 जिलों में यह कार्य कर चुका हूँ। 1990 से लगातार मैं भूजल प्रबंधन का कार्य कर रहा हूँ, भूजल संवर्धन का कार्य कर रहा हूँ, जिसमें विशेषकर जो रिचार्ज शाफ्ट जल संरचना है, गहरी जल सिराओं को कैसे रिचार्ज किया जा सके, उसके लिए मैं तकनीकी दृष्टि को रखते हुए भूगर्भीय संरचना का स्टडी करके और रिमोट सेंसिंग, बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी हमारी जीआईएस वगैरह, उसका आधार लगा के रिजल्ट ओरिएंटेड काम कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर लाल सिंह, वैज्ञानिक, उद्यानिकी कृषि विज्ञान केंद्र राजगढ़ में पदस्थ हूँ। सभी को नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुरेंद्र कुमार कौशिक है। मुझे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र राजगढ़ का प्रभारी के रूप में प्रभार दिया गया है। आप सभी लोग जानते हैं कि गर्मी का सीजन शुरू होते ही पानी की कमी होने लग जाती है और पानी की कमी को सही रूप से निरूपित करने के लिए हम पानी की संरचनाओं का और पानी की संवर्धन का किस तरह से प्रयास किया जाए, उस विषय में आज कृषि विज्ञान केंद्र के प्रक्षेत्र पे जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारी, माननीय जिलाधीश महोदय साहब, जिला पंचायत सीओ साहब और जिले के पुलिस कप्तान तौरानी साहब, इसके साथ साथ पूरा प्रशासन भी प्रक्षेत्र पे यहाँ आकर के बावड़ी का संवर्धन किया गया। क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय यादव साहब, डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी कहा कि 100 दिवसीय योजना जो चलाई गई है उसका ये समय सबसे अनुकूल है। इस समय अगर हम जाग जाएं और सभी लोग जागृत होकर के जल का संवर्धन शुरू कर दें तो आने वाले समय फसलों के लिए, किसानों के लिए बड़ा उत्तम सा एक अनुप्रयोग है, उसको हम कर सकते हैं। आज इसकी शुरुआत उज्जैन जिले से हुई है और इसके साथ ही यहाँ भी आज की शुरुआत रखी गई है इस अभियान की। इसके साथ साथ भी आप देखेंगे कि हमारा एक ICR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, उन्होंने आज भूमि सुपोषण एक प्रोग्राम चलाया है और भूमि सुपोषण प्रोग्राम जो है वो आज से ही शुरुआत की गई है। उसमें भूमि की किस तरह से हम सुरक्षा करें, संरचना करें, उसको बनाए रखें परत दर परत, ताकि हमारी खेती जो है वो अच्छी होती रहे। खेती अच्छी होने के लिए आप सबको पता है कि खेत की जमीन में जो सूक्ष्म जीव हैं वो भी जीवित रह सकें, ताकि जीवित कब रहें, जब उनको नमी प्राप्त हो। नमी प्राप्त होने के लिए जल का होना बड़ा जरूरी है। तो ऐसे भूमि संरचनाओं को सही रूप से निरूपित करने के लिए जल संरक्षण अभियान, जल संवर्धन अभियान भी साथ में बड़ा सहयोग देता है। इसकी शुरुआत भी, भूमि सुपोषण की शुरुआत भी आज माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह साहब के द्वारा वहाँ से महाराष्ट्र स्टेट से की गई है। उसका भी अभी यहाँ प्रदर्शन की लाइव जो स्ट्रीमिंग दिया गया है, इसमें सभी लोगों ने अपनी बड़ी चाहत दी है कि हम इसको, भूमि को जो हम एक व्यर्थ के रूप में उसको यूज कर रहे थे, इसको हम सदुपयोग कैसे करें। सदुपयोग के लिए हमको भूमि को बचाना है, उसका नमी प्राप्त रखना है, उसके सजीवों को, जो सूक्ष्म जीव है उनका संरक्षण करना है। ये सभी चीजों को मिला करके इस अभियान शुरुआत की, जो आने वाले समय में किसानों के लिए और सभी भारतवासियों के लिए बड़ा ही उद्यम, अच्छा और अनुप्रयोग है। इसको हम करते रहें। मेरा सभी किसानों से भी निवेदन है कि भूमि सुपोषण अभियान में आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा भागीदारी करके अपने इस प्रोग्राम को सफल बनाएं और अपने जीवन को, देश को, प्रदेश को और उन्नत करने की ओर अग्रसर रहें। जल गंगा संवर्धन के जो हमारे राजगढ़ के नोडल अधिकारी है श्री राम गोपाल जी नागर यहाँ पर मौजूद है, और इसी बावड़ी से कलेक्टर सर ने और सारे प्रशासनिक अधिकारियों ने यहाँ पर जो जल गंगा संवर्धन अभियान कार्यक्रम है इसकी शुरुआत की है। सर से जानेंगे, सर आज यहाँ से शुरुआत की है, ये कौन सी लोकेशन क्या है, ये अब हम जहाँ खड़े हैं? ये कृषि विज्ञान केंद्र में कोठीबाग एरिया है, जो कि ये जो बावड़ी है ये काफी पुरानी बावड़ी है
और इसमें काफ़ी हमने जब भ्रमण किया था कल, तो देखा कि ये पूरी जीर्ण शीर्ण हो चुकी है और काफ़ी पानी मतलब नीचे भी है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम जिले का जो अभियान है, ये जो जल गंगा संवर्धन अभियान है, इसको कृषि विज्ञान केंद्र से ही शुरू करें और ये पुरातत्व विभाग के माध्यम से इसका संरक्षण होना चाहिए था। लेकिन चूंकि ये इतनी अच्छी बावड़ी है, पुरानी बावड़ी, जिससे पूरी कोठी बाग में इसका सिस्टम था, इरिगेशन सिस्टम बना हुआ था। तो हमने यहाँ से इस अभियान का शुभारंभ किया, क्योंकि ये 100 दिन तक अभियान चलेगा। माननीय हमारे प्रदेश के मुखिया, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साहब ने आज उज्जैन से कार्यक्रम शुरू किया, तो हम लोगों ने भी यहाँ राजगढ़ में कृषि विज्ञान केंद्र से इस बावड़ी से शुभारंभ किया, जो कि आगे निरंतर 100 दिन तक चलता रहेगा। हम 30 जून तक लगातार यहाँ पे भूजल प्रबंधन, भूजल संवर्धन पर तकनीकी गाइडलाइन के साथ काम करेंगे। मैंने भूजल विषय में अर्थ साइंस में एमएससी किया है, एमफिल किया है और उसके बाद पीएचडी किया है। तो अर्थ साइंस में मैंने पूरा भूगर्भ की स्टडी किया है और लगातार मैं 30 साल से भूजल की खोज, ग्राउंड वाटर इन्वेस्टिगेशन और भूजल प्रबंधन में भूजल संवर्धन के ऊपर कार्य कर रहा हूँ। तो मैंने देखा है कि राजगढ़ जिला बहुत पथरीला जिला है। यहाँ पे जो पानी है वो बहुत ज़्यादा पहले दिक्कत थी और ऐसी स्थिति में हम लोगों ने यहाँ पे राजगढ़ जिले में भी जल जीवन मिशन की जो योजना है, उसमें एक पूरे प्रदेश में सबसे अच्छे परिणाम मूलक रिजल्ट दिए हैं। ये गांव राजगढ़ जिले में 16 से 64 गाँव हैं, जहाँ पे ऐसा कोई गाँव नहीं है जहाँ पे मैंने सिंगल स्रोत नहीं बनाया है। और उन स्रोतों को देखते हैं तो जल जीवन मिशन में लगातार अभी जैसे 2-5 साल से जल जीवन मिशन काम कर रहा है। तो हमारे जो नल जल योजना के जो बोरवेल है, वो धीरे-धीरे डिफंक्ट हो रहे हैं। अब जब डिफंक्ट हो रहे हैं तो हमारा ये फिर पुनः दायित्व होता है कि भाई उनको पुनः रिचार्ज करें। तो मेरा ये उद्देश्य है कि जल जीवन मिशन में अभी भी 400 गाँव ऐसे हैं नरसिंहगढ़ विकासखंड के या सारंग के, कुछ ब्यावरा के, जहाँ पे हमारी नल जल योजनाएँ धीरे-धीरे पानी नहीं होने के कारण बंद हो रही है। ऐसी स्थिति में हमको रिचार्ज करना बहुत आवश्यक है। तो जल गंगा संवर्धन अभियान में हमने डीपर एक्वीफर को रिचार्ज करने के लिए एक विशेष अभियान बनाया है। 100 दिन का हमने कार्य योजना बनाई है, जिसमें हम रिचार्ज पिट और रिचार्ज शाफ्ट संरचना बनाकर गहरी जल सिराओं को रिचार्ज करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। और हम चाहते हैं कि राजगढ़ जिला मध्य प्रदेश में भूगर्भ में भी जल स्तर के कार्य में भी एक उत्कृष्ट कार्य कर इस अभियान को सफल बनाए। लेकिन सर ये अभियान एक औपचारिकता बनकर रह जाता है, फोटो सेशन हो जाता है और मतलब इसमें जागरूकता का भी अभाव है, जन सहयोग भी इसमें थोड़ा कम मिलता है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। मेरे ख्याल से जो हम लोग काम कर रहे हैं, हमने सिंगल वाटर जो एकल नल जल योजना है, उसमें पंचायतों के माध्यम से जो ट्रेडिशनल काम हो रहे थे, जो कुआं रिचार्ज करने में जो राशि खर्च हो रही थी, तो हम लोगों ने क्या है, जो हमारे जो पेयजल योजना के जो ट्यूबवेल है, उसमें वो पिट बनवाकर और उस कार्य को थोड़ा-सा डाइवर्ट करके रिचार्ज शाफ्ट के रूप में हमने लिया, तो उन गाँवों में बहुत अच्छा पानी मिल रहा है। आज भी हमने सिरिजाप चेक डैम बनाया है नरसिंहगढ़ में, मोल्ला बारोल एक गाँव है जहाँ 7 चेक डैम बनाया और वहाँ का नल जल योजना आज भी अच्छी चल रही है और उसको 2023-24 में राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। इसके अलावा माना गाँव है, बोरखेड़ा है, जामुनिया गणेश है, जामुनी जोहार है, जामुनिया गोप चौहान है, ऐसे अनेक गाँव हैं, मंडावर में या बहुत सारे पानियाँ हैं। इन गाँवों में हमने रिचार्ज जहाँ-जहाँ भूजल प्रबंधन के लिए रिचार्ज शाफ्ट संरचना बनाई और वहाँ कुछ पैसा भी नहीं लगा है। जिले के सभी ग्राम पंचायतों को यही कहना चाहूँगा कि जो मनरेगा के द्वारा जो हम कुएँ रिचार्ज कर रहे हैं, उसकी बजाय अच्छे जो ट्यूबवेल है, हमारा डिफंक्ट बोरवेल है, जो अनुपयोगी बोरवेल है, उनमें एक रिचार्ज पिट बनाकर और उसको गहरी जल सिराओं को अगर रिचार्ज करेंगे तो निश्चित रूप में हमारे सोर्स सस्टेनेबल होंगे और निरंतर वो पानी देते रहेंगे और इससे किसानों को भी फायदा होगा। किसान भी अभी मल्टी क्रॉप की अपन बात कर रहे हैं कि भाई अभी हमको मूंग उड़द की खेती भी करना है और मल्टी क्रॉप में बहुत सारी सिंचाई परियोजना में हमारे मोहनपुरा कुंडलिया का पानी तो आ रहा है, लेकिन ऐसी स्थिति में भूगर्भ में आज भी हमारे किसान लोग या जो हम पेयजल के लिए डिपर बोरवेल करके और निरंतर पानी को निकाल रहे हैं। उसी पानी को जो निकाल चुके हैं उसको पुनः भरण करना ही रिचार्जिंग कहलाता है। मतलब जो चीज़ डिस्चार्ज हो गई है, तो मेरा उद्देश्य यही है कि इसमें हमारे माननीय कलेक्टर महोदय ने मेरे को इसमें नोडल अधिकारी बनाया है
तो मैं यही चाहूँगा कि अभी इस वर्ष जो भी रिचार्ज स्ट्रक्चर बने वो तकनीकी दृष्टि से बने, वैज्ञानिक दृष्टि से बने, तो हम छोटे-छोटे काम को भी परिणाममूलक बनाकर बहुत अच्छा रिजल्ट ओरिएंटेड काम करने का मैं प्रयास करूँगा और हमारे कलेक्टर महोदय का भी काफ़ी इसमें इंटरेस्ट है। पहली बार उन्होंने ऐसा माना कि भई डिपर एक्वीफर को भी हम रिचार्ज कर सकते हैं, तो इसमें निश्चित रूप में हम सफल होंगे और कामयाब होंगे। पश्चिम मध्य प्रदेश में जहाँ डेक्कन ट्रैप बेसाल्टिक रॉक है, वहाँ पे अधिकतर मतलब 70% डगवेल ऐसे जो अल्टेशन हो जाते हैं। जो पोस्ट मानसून अगर हम डाटा देखते हैं तो वहाँ का जल स्तर ऐसे डगवेल जो 3 मीटर से अधिक जिसका जल स्तर है। सपोज जैसे ये कुआँ देख रहे हैं आप, अब देखो इसका जल स्तर काफ़ी नीचे है, तो ऐसे कुआँ को हम रिचार्ज कर सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन अगर ये सतह पे पानी आ जाता है बरसात में, तो इसको रिचार्ज नहीं कर सकता क्योंकि वो रिचार्जेबल नहीं कहलाएगा। ऐसी स्थिति में हमारे ट्यूबवेल में अभी भी यहाँ पे 90 मीटर से पानी ले रहे हैं। अभी आपको कृषि विज्ञान केंद्र का एक बोरवेल दिखा है जो 90 मीटर से पानी ले रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम जब पानी डिपर एक्वीफर का ले रहे हैं, गहरी जल को निकाल रहे हैं, तो उसका एकमात्र मैं यही उदाहरण दूँगा कि जैसे मानव शरीर में जो हमको अगर ड्रिप लगाना होती है तो नस में अगर ब्लड डोनेट करना है, तो नस के माध्यम से हम ब्लड को इनके अंदर भी जल शिराएँ एक नस के रूप में है और जब तक वो नस में हम पानी को नहीं डालेंगे और रिचार्जिंग का सफल परिणाम नहीं आएगा। केंद्रीय भूजल की रिपोर्ट के अनुसार हमारे जिले की क्या स्थिति है सर पानी को लेकर? तो केंद्रीय भूजल की रिपोर्ट ये है कि 2019 की मैंने रिपोर्ट देखी थी, तो उसमें हमारे 2 ब्लॉक सेफ ब्लॉक थे, राजगढ़ और जीरापुर और ब्यावरा और खिलचीपुर जो है सेमी क्रिटिकल थे। इसमें ये होता है कि हम जितना पानी बरसात का जमीन के अंदर जाता है, उसका कितना उपयोग कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम राजगढ़ और जीरापुर ऑलरेडी सेफ ब्लॉक हैं, लेकिन हमारा जो है नरसिंहगढ़ ब्लॉक है वो सेमी क्रिटिकल था, जो 2025 की रिपोर्ट में क्रिटिकल में आ गया और क्रिटिकल में भी 98% ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन है। आने वाले समय में हो सकता है अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो 100% हो जाएगा, मतलब अतिदोहित हो जाएगा। सारंगपुर की स्थिति बहुत ही चिंतनीय है हम लोगों के लिए, क्योंकि वहाँ पे भूगर्भ में बिल्कुल पानी नहीं बचा है। वहाँ का ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन 107% है, जो मध्य प्रदेश के 317 ब्लॉक में 26वां नंबर पर आता है। तो हम लोगों के लिए, जिला प्रशासन के लिए ये अत्यंत चिंताजनक काम होगा हमारे लिए कि हम उसको फिर से सेफ श्रेणी में कैसे लाएँ। ऐसी स्थिति में मोहनपुरा कुंडलिया जरूर हमारा बन गया, लेकिन वहाँ पे नीचे हॉरिजॉन्टल डेक्कन ट्रैप लावा फ्लो का वो होने के कारण रेन वाटर डिपर एक्वीफर में नहीं पहुँच पा रहा है। इसका मुख्य कारण यही है। ये जो जल गंगा संवर्धन अभियान है, कैसे सफल हो सकता है सर? निश्चित रूप में अगर हम लोग सब तकनीकी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए अगर उसका काम करेंगे तो निश्चित इसमें सफलता मिलेगी और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी है उनकी जो मंशा है और वो जो ग्राउंड वाटर जो डिक्लाइन हो रहा है तो वो निश्चित रूप में उसकी भरपाई हो पाएगी। जी सर, जैसे आप प्रचार प्रसार करोगे, पेपर में भी आएगी, सब आपको संदेश भी नहीं, हम कोशिश तो कर रहे हैं। लेकिन सर जन सहयोग कैसे इसमें मिले, मतलब जन समुदाय इसमें कैसे जुड़े? इसमें तो केवल जन समुदाय को बताना है कि वाटर कंजर्वेशन क्या है, वाटर संरक्षण क्या है, वाटर संवर्धन क्या है, दोनों में अंतर बताना पड़ेगा। संरक्षण मतलब पानी को इकट्ठा करना। हमने मोहनपुरा कुंडलिया डैम बना के पूरे देश में, प्रदेश में और देश में एक नाम कमा लिया है कि भाई राजगढ़ जिले में बहुत बड़े वृहद परियोजना बनी है, तो पानी का संरक्षण हो गया है। लेकिन रिचार्जिंग की दृष्टि से देखते हैं तो केंद्रीय भूजल बोर्ड बता ही रहा है कि यहाँ का वाटर लेवल डिक्लाइन ट्रेंड बहुत ही नेगेटिव है और वो डैम से पानी रिचार्ज भी नहीं हो पा रहा है। लेकिन धीरे धीरे इसके परिणाम आएंगे थोड़े अच्छे, तो मैं तो इसके माध्यम से जल गंगा संवर्धन के माध्यम से यही मैसेज देना चाहूंगा जिले वासियों को भी कि जो ये इजराइल पेट्रोल पे मोहनपुरा कुंडलिया परियोजना बनी है, इसका पानी खेत तक पहुंचे। ये जो नदी नाले में हम जो छोड़ रहे हैं टेस्टिंग के रूप में छोड़ सकते हैं, लेकिन लंबे स्तर पर अगर नदी नाले में पानी छोड़ रहे हैं मोहनपुरा, कितना महंगा पानी है जो अपन जो इलेक्ट्रिक जनरेट करके पंप के माध्यम से टंकी में पहुंचा रहे हैं, तो आप 3 महीने 6 महीने 1 वर्ष तक छोड़ सकते हैं। लेकिन बहुत सारी जगह ऐसा देखने में आ रहा है कि लगातार 2 साल 3 साल से भी हमारे जो नदी नालों में पानी छोड़ा जा रहा है। तो ये इजराइल पैटर्न को थोड़ा सा मेरे ख्याल से सोचना पड़ेगा, जो भी हमारे वरिष्ठ अधिकारी है, कि भाई इसमें ड्रिप इरिगेशन और जो है आपका स्प्रिंकल सिस्टम, मेरे ख्याल से इसमें फ्लड इरिगेशन मतलब नहीं करना चाहिए। अगर इसका पूरा उपयोग करना है मोहनपुरा कुंडलिया परियोजना का, एक एक बूंद का उपयोग, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, मतलब एक एक बूंद का उपयोग करना है। ये टेक्नोलॉजी इजराइल से आई है, वहां पे 300 mm बारिश होती है और यहाँ पे 1100 mm बारिश होती है। तो ऐसी स्थिति में हम ये चाहते हैं कि मतलब जो हमारे जो प्रधानमंत्री जी का जो सपना है
कि एक-एक बूंद का उपयोग करके हम पर ड्रॉप मोर क्रॉप का उनका जो स्लोगन है, ये जल जीवन मिशन की योजना है। जल जीवन मिशन की योजनाएँ भी हमने बनाई है, जब तक हम सोर्स सस्टेनेबिलिटी काम नहीं करेंगे, तब तक वो सस्टेनेबल नहीं हो पाएगा और हमारी योजनाएँ बोरवेल के सूखने से बंद हो जाएगी।